Hi friends, welcome back in YouTube channels Education Points. I am सौरभ कुमार, है ना। तो दोस्तों आज हम आपको रियल नंबर पढ़ाएंगे। मेरा पिछला वीडियो भी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ था उसमें, है ना दोस्तों। ये चैनल इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में मतलब सभी घर पे ही होंगे, ऑनलाइन सब जगह स्टडी चल रही है ना दोस्तों। तो ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार का हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है एक वीडियो, है ना, ताकि घर बैठे बैठे बच्चे पढ़ सकें, है ना, एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकें। और ये थ्रू आउट चलेगा, ये लॉकडाउन हट भी जाएगा तो उसे मतलब नहीं है, ये आपको थ्रू आउट चलता चला जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी नहीं, इसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चलेगा और अलग से प्रॉब्लम क्लासेस भी चलेंगे, है ना दोस्तों। ठीक, तो अगर जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो दोस्तों यहां देखना है क्या, पहला टॉपिक हमारा है फैक्टर, प्राइम फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैक्टर एक अलग चीज है, प्राइम फैक्टर एक अलग चीज है और प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग चीज है। बहुत स्टूडेंट्स इस तीनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, जब ये तीनों चीज एक ही चीज नहीं है ना। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, ऐसे मान लिया जाए 20, एक कोई डिजिट ले लेते हैं 20, मतलब नंबर, है ना। ठीक, अब हम देखते हैं इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर और ये प्राइम फैक्टराइजेशन। समझिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले इसका फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर पहले यहां निकाल लेते हैं। एक्चुअली ये किस किस नंबर से कटेगा, ये इसका फैक्टर हो गया। 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा और 20 से कटेगा। राइट दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये तो फैक्टर हो गया इसका, जिससे ये कटेगा वो फैक्टर हो गया, है ना, जिससे ये डिविजिबल हो सकता है ना। ठीक, वो फैक्टर हो गया। सेकेंड है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम टाइप का निकाल देते हैं। 20 2 10 2 5, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 and 5 ओनली, क्योंकि इस 20 को जब हम लोग एलसीएम में थ्रू आउट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सिर्फ 2 और 5 मिलता है। राइट दोस्तों, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया यही 2 into 2 into 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैक्टर जिससे ये डिविजिबल हो जाए, राइट। प्राइम फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर से, किस किस प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है, तो हो गया इसका प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टराइजेशन तो जो हम लोग इसका एलसीएम के फॉर्म निकालते हैं फॉर्म में, वही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग ये समझ गए फैक्टर, प्राइम फैक्टर और फैक्टराइजेशन में डिफरेंसेस, है ना दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दोस्तों, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग पहला क्या बनाते हैं, 40 and 135 दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे, 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 2 से 10, 2 से 5, राइट। 135 का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आपको सीधे 5 से लगेगा, 5 2 जा 5 7 जा, है ना। ठीक, 3 से भी लग सकता था, चलिए तो 3 से लगा लेते हैं। 3 4 जा, 3 5 जा 15, फिर 3 से लगेगा ये 15 टाइम्स में, फिर 3 से लगेगा ये 5 टाइम्स में, है दोस्तों। तो अब यहाँ पे ये इसका हो गया, तो 40 का हो गया आपको 2 into 2 into 2 into 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया इसका, राइट। अब 135 का हो गया आपको 3 into 3 into 3 into 5,
ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें देखना है क्या कि कॉमन कौन कौन है। तो कॉमन तो सिर्फ ये है मेरे हिसाब से, और कोई कॉमन तो है नहीं, राइट है दोस्तों। तो यहां पर जो कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। कॉमन क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो सिर्फ 5 मिल रहा है जो कॉमन है दोनों में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे LCM, राइट, LCM होगा इसका कि जो पहले कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे, राइट है दोस्तों। अब बाकी जो बचा रेस्ट में जो बच जाए उसको बाद में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉमन जो रहेगा वो लेंगे, बाकी बचा रेस्ट वो ले लेंगे, राइट। तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, राइट है दोस्तों। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 123 जा 360, 363 जा 1080, है ना दोस्तों। तो ये क्या हो गया? इसका LCM हो गया, राइट। एक क्वेश्चन और इसको बढ़ा देता हूं मैं, है ना। इसको इसके साथ साथ 500 एक और नंबर जोड़ देता हूं। अगर ये 3 नंबर दिया रहेगा और उस कंडीशंस में कहेगा आपको कि निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा? पहले इसको मिट दें, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को, है ना। चलो सेकेंड नंबर 130, 400, 500, है ना दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे पहले 130 का निकालेंगे, 2 6 जा तो बचा 2 5 जा 5 30, राइट। 400 का निकाल लेते हैं, 2 से 200 टाइम्स, फिर 2 से 100 टाइम्स, फिर 2 से 50 टाइम्स, फिर 2 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स। अब यहाँ पे 500 का निकाल लेते हैं, 2 से 250 टाइम्स, 2 से 125 टाइम्स, फिर हो गया आपको 5 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, राइट दोस्तों। तो 130 का हो गया आपको 2 5 13, 400 का हो गया 2 2 2 2 5 5, और 500 का हो गया 2 2 5 5 5। दोस्तों अब देखना है कि पहले कॉमन निकालना है, तो पहले ऐसा कॉमन देखना है जो तीनों में हो, राइट। तो पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये मिल रहा है जो तीनों में है, बिल्कुल। और भी कोई नंबर है? हाँ है, ये मिल रहा है जो तीनों में है। दोस्तों ये मिल रहा है जो तीनों में है ना, ठीक। अब ये 13 तो नहीं है, इस तीनों में से नहीं है, 2 है। अब क्या करना है? जब 3 वाला मिल गया जो मतलब तीनों में रहता है, उसके बाद देखना है दोनों में कौन कौन है। तो ये है, राइट, एक ये भी है ना, ठीक। अब इसके अलावा तो और कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये घेरा लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए, है ना, ठीक। तो अब यहां पे पहले HCF निकालेंगे। HCF का मतलब जो तीनों में है बस वही। HCF का मतलब जो तीनों में है बस वही, ये नहीं कि जितना घेरा लगा दिए वो कर देना है, नहीं। जो तीनों में रहेगा, ये 3 नंबर्स में जो रहेगा बस वही HCF होगा। तो यहाँ पे 130 पहले HCF 130, 400 एंड 500 का। तो ये सिर्फ 2 और ये एक 5, 2 into 5 यही मिल रहा था, यानी इसका HCF हो गया 10, राइट। अब चलते हैं LCM की बात करते हैं। तो 130, 400 और 500। दोस्तों तो अब क्या करना है कि पहले जो 3 जो तीनों में है उसको लिख लेना है, 2 into 5 जो तीनों में था। उसके बाद जो दोनों में है उसको लिख लेना है। तो दोनों में ये 2 है एक, और ये एक 5 है, और लास्ट में जो रेस्ट बच जाता है वो लिखना है। तो रेस्ट में कौन कौन बच गया? ये 13, ये 2 2 और ये 5। 13 into 2 into 2 into 5,
ये रेस्ट में बच गया। तो अब यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100, 100 13 जा 1300, 1300 2 जा 20, 2600, 2600 2 जा 2600 2 जा 5200, 5200 5 जा 52 5 जा कितना होता है 160 होता है, और उसमें डबल जोड़ देना है यानी 16,000। ये एलसीएम हो गया है ना दोस्तों। तो इस प्रकार करते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों कि एचसीएफ में ओनली जो तीनों में होगा, जब एलसीएम लेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको भी लेंगे अलग से, अब लास्ट में जो बाद में जो रेस्ट बचता है उसको लिख देंगे, है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का 3 नंबर्स का या 2 नंबर्स का इजीली बना सकते हैं, है ना दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड देयर नंबर्स ए एंड बी, यानी एचसीएफ एलसीएम और जो नंबर 2 नंबर दिया था, ये खासकर बेसिकली 2 नंबर जब दिया जाता है ना, तो और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा था, तो उस कंडीशंस में ये एप्लीकेबल होता है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि ये ए एंड बी और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशंस है, तो ए into B equal to LCM into HCF, that is the relation। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बोर्ड में पूछता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चंस पूछता है ना दोस्तों। ठीक, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए बी जो नंबर्स है, तो मैंने जस्ट एक से पहले एक बनाया था, एक था 40 और 135। मान लिया जाए एक नंबर ले लेते हैं, इससे पहले जस्ट हम लोग बनाए थे, है ना, उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं ये सही है या गलत है। तो पहले क्या करेंगे, कोई भी किसी को ए मान लेंगे किसी को बी मान लेंगे, तो यानी ए और बी ये दोनों नंबर हो गया, राइट। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे 40 का क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा 2 से 20, 20 से 10, 10 से 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 135 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 से 3 4 जा 3 5 जा 3 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, तो 135 का हो जाएगा आपको दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। तो अब यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया इसका 40 और 135 का, एचसीएफ हो गया आपको ये 5 दोनों में है, इसका मतलब ये 5, और भी कोई दोनों में नहीं, और कोई दोनों नहीं है, तो एचसीएफ 5 हो गया। अब एलसीएम है ना दोस्तों, एलसीएम जो होगा सो दोनों में 5 है, इसलिए 5 यहाँ पे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो रेस्ट बच गया सब लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दोस्तों 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 123 जा, ध्यान दिया दोस्तों 36, 360, 363 जा 1080, राइट, है ना दोस्तों। तो अब हम लोग को देखना है कि ये सही है कि नहीं, राइट। तो अब LHS में क्या है, A इंटू बी, A इंटू बी, A कितना था 40, B कितना है 135, राइट ना दोस्तों। तो अब इसको प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो गया 0 4 5 20 कैरी 2 4 3 12 2 14 कैरी 1 41 2 6, है ना, 4 12 और 14 4 1 4 1 5, ये हो गया आपको 5400 हो गया दोस्तों, है ना दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब RHS देखते हैं। RHS में क्या है, एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम कितना है 1080 और HCF कितना है 5, प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 0 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, ये 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी LHS भी 5400 और RHS भी 5400 आ गया, देयरफॉर ये सही है बिल्कुल। तो यही रिलेशन होता है जब कोई 2 नंबर दिया जाता है, उसके एचसीएफ एलसीएम और वो दोनों नंबर के बीच में ये एक रिलेशंस क्रिएट होता है। एग्जाम में कभी-कभी ऐसे पूछ देता है कि कोई एक नंबर दे दिया रहेगा और एचसीएफ एलसीएम दे देगा और सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा, ऐसा भी होता है। तो बस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू एलसीएम अपॉन B, जो नंबर दिया रहेगा,
ये फाइंड करने वाला नंबर ये जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया रहता है 100 नंबर, ऐसे एलसीएम है ना दोस्तों भी दिया रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जनरली 1 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, राइट दोस्तों। ठीक, हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन में कर रहा है कि यहाँ चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 4 टू द पावर n कभी भी 0 पर आ सकता है, उसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 हो सकता है? तो हम लोग जनरली जानते हैं कि वही डिजिट लास्ट में 0 पर आता है जो 10 से डिविजिबल होता है, जैसे कि 10, 20, 30, 40 लास्ट में 0 हो रहा है, वो 10 से डिविजिबल है। इट मींस 10 से डिविजिबल है तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 into 5, यानी 2 into 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मस्ट है कि कम से कम एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, राइट। ये दोनों मस्ट है। अगर 2 into 5 इसमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है तो ये 0 पर एंड होगा, अगर नहीं आता है तो ये 0 पर एंड नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो भी इसी बात को स्टेटमेंट में कैसे देखते हैं सो देख लीजिए दोस्तों, है ना। एनी नंबर ends with 0 when it is divisible by 10, 2 into 5, राइट, है दोस्तों। तो अब यहां पर करा कि ए नंबर इट्स विद 0 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 10 यानी 2 into 5, राइट। तो अब यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n equal to 2 into 2 to the power n, यानी इसमें केवल 2 है, 5 तो है नहीं। किसी भी n का पावर n का वैल्यू जो है, यहाँ जो n है इसका वैल्यू कुछ भी डाल देंगे, है ना, तो क्या वो 5 से डिविजिबल हो पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि इसी पीरियड्स में 2 है, 5 तो है ही नहीं, तो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देंगे फॉर एनी नंबर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n it cannot be divisible by 5 because 5 is not a prime factor of 4 to the power n, right ना। For any value of n it cannot be divisible by 5, किसी भी n की वैल्यू के लिए 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 is not a prime factor of 4 to the power n, 5 इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं, राइट, है ना दोस्तों। therefore it cannot be, या लिख सकते हैं 4 to the power n cannot be end with 0। बहुत सारी बुक्स में इसका लंबा लंबा आंसर है, छोटा आंसर भी दे सकते हैं, नॉट द मैटर है। और आप चाहते हैं एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा इससे हल्का बड़ा है, मैंने उसको पूरा छोटा शॉर्टकट कर दिया है, राइट ना। मेन इसमें व्यू क्या है कि वही नंबर 0 पर एंड हो सकता है जो 10 से डिविजिबल हो, यानी 2 into 5 से डिविजिबल हो, यानी उसमें उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, कम से कम एक। अगर इस दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो वो कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता है। तो यहां देखें हम लोग ने, तो यहां पर सिर्फ 2 था, 5 तो है ही नहीं, इसमें 5 तो है ही नहीं, n का वैल्यू कुछ भी डाल दे 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा, है ना, तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा, राइट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज यानी 1.2 के बेसिक कंसेप्ट के लिए इतना ही, है ना दोस्तों।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, है ना। और हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।